हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस न्यूज़। आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये है आपका 10th में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 4 नंबर में या 5 नंबर 6 नंबर जिसमें भी आएगा। ये आपको 100% आता है, आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। ये क्या होता है? एक प्रकार का दोष है। देखिए दोष कैसे है, हमें जो मनुष्य में आपका दोष पाया जाता है, दोष दूसरी जगह काम करता है और जो बीमारी होती है वो दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोष मतलब आपकी आंखों में कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं, कुछ चीज़ों में गड़बड़ी हो जाए जिससे कि आपके दोष हो गए आंखों में। तो आंखों में दोष 3 प्रकार के होंगे, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। परिभाषा दोनों की तीनों की रिवीज यहाँ पर करते हैं। देखिए किसी भी मनुष्य के पास आपका एक आँख अगर होगी, क्या होगी? आँख अगर कुछ ऐसे होगी तो ध्यान दीजिएगा, आँख यहाँ पर होगी तो लेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। लेंस यहाँ पर होगा और रेटिना यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी आँख की किरण मतलब यहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो ऐसे जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। बस हमें यही कॉन्सेप्ट ध्यान देना। और यहाँ पर जो आपकी ये दूरी होती है यहाँ से लेकर के जहाँ वह मतलब एक स्वस्थ मनुष्य निकटतम बिंदु जो होता है वो आपका 25 कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब न्यूनतम दूरी जो होती है स्वस्थ मनुष्य की आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 होती है। और अधिकतम दूरी जो होती है कितनी होती है? अनंत होती है। याद कर लीजिए, बहुविकल्पी में काम आएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस में आपका काम आएगा। अधिकतम दूरी मतलब दूर से दूर कितना देख सकता है? अनंत देख सकता है। लेकिन कम से कम कितनी दूर पर देख सकता है? कम से कम 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 से अगर नज़दीक करेंगे तो आपकी प्रतिबिंब के जो रेटिना पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और वो ठीक प्रकार से दिखाई नहीं। अगर ज़्यादा कोशिश करके देखेंगे भी नहीं तो आपका सर दर्द करने लगा, तमाम परेशानी आएगी, मतलब अच्छी तरीके से नहीं दिखा। अगर आप 25 पर रख के देखेंगे ऐसे ना तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। तो न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी 25, अधिकतम दूरी अनंत, 2 बहुविकल्पी का काम हो गया आपका, ठीक है। और एक बात बताते हैं, अब इसमें परिभाषा मैं बताता हूँ। दूर दृष्टि दोष अगर है जिसको दूर दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब जो दोष है, जो यहाँ पर दोष है वो बीमारी नहीं है। कहने का मतलब उल्टा समझना, इसमें सारी चीज़ें उल्टा समझना, ठीक है। जो बीमारी है वो आपका असलियत में नाम नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, निकट में उसके दृष्टि में दोष हो गया है, निकटतम में, पर निकट में नहीं हुआ, उल्टा समझना, दूर में हुआ। मतलब ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें निकट की दिखाई देगी परंतु दूर की नहीं दिखाई देगी, तो ऐसा दोष आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, मतलब इसमें दूर दोष है लेकिन दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये दूर दृष्टि दोष होगा। आंखों में असमंजस क्षमता जो होती है, देखने की जो क्षमता होती है वो घट या बढ़ जाती है, तो इसके कारण से आपको ये सारी बीमारियां आने लगती हैं। जरा दृष्टि दोष होता है जो कि वृद्धावस्था में होता है, उसमें भी आपकी असमंजस क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उसमें मनुष्य को कम दिखाई देने लगता है, जो कि वृद्धावस्था में, तो जब बूढ़े होते हैं तब उसमें उसकी कुछ पेशियाँ जो होती हैं वो कम काम करने लगती हैं, नसें, तो उसके वजह से होता है। तो वृद्धावस्था में जरा दृष्टि दोष होता है। बाकी ये दोष आपका किसी भी एज में हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या चीज़ें बताएं, ये आंख बनाया, रेटिना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब स्वस्थ मनुष्य है तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी उसकी रहेगी, तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। मतलब अगर मनुष्य को कोई बीमारी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना बनना चाहिए। 100% ध्यान रखना। देखिए अब इसको हम एक बार दर्शाते हैं। यहाँ पर जब निकट है तो इसका मतलब बीमारी इसमें किस में रखा हुआ है? निकट की दिखाई देगी, निकट ओके रहेगा पर दूर में नहीं दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, उल्टा इसमें आपका क्या होगा? निकट नहीं दिखाई देगा, दूर तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और लेंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तल लेंस इसमें प्रयोग होगा, अवतल इसमें प्रयोग होगा। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है, आप भूल भी जाते हैं कि किस में उत्तल लगाए किस में अवतल लगाए। परिभाषा तो आपको याद हो जाएगी। मतलब निकट दृष्टि दोष रखा है कि निकट वाली बीमारी रखी है, तो निकट नहीं रखी है, उसको तो दूर रखी है, मतलब उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की दिखाई देंगी। इसमें आपका दूर है तो इसका मतलब दूर की वस्तु दिखाई देंगी परंतु नज़दीक की नहीं दिखाई देगी, बस ऐसा चीज़ समझना। अब रही बात उत्तल होता, देखिए यहाँ पर लिखा है दूर, यहाँ पर लिखा है निकट। क्या आप बता सकते हैं कि दूर एक शब्द है, निकट एक शब्द है ना? तो दूर और निकट शब्द में मतलब दोनों शब्द में से कौन सा बड़ा शब्द है? आप बोलेंगे कि निकट बड़ा है, ठीक है।
और दूर क्या है, छोटा है। इसमें 3 शब्द हैं, मतलब 3 कैरेक्टर है, इसमें 2 कैरेक्टर है, ठीक है। सेम वैसे ही चलिए उत्तल में देखिए 1 2 3 कैरेक्टर हैं, इसमें 1 2 3 4 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर, 4। मतलब देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, अवतल बड़ा लग रहा है, तो निकट में बड़ा, दूर और निकट में कौन बड़ा, निकट बड़ा, उत्तल और अवतल में कौन बड़ा, अवतल बड़ा। तो बड़े वाले को बड़े में सेट कर दीजिए, छोटे वाले को छोटे में सेट कर दीजिए। दूर उत्तल छोटा है और दूर भी छोटा है, इससे आप भूलेंगे नहीं। आपको मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा कि जो निकट आपका शब्द बड़ा है तो अवतल भी बड़ा है, दूर शब्द छोटा है तो उत्तल भी छोटा शब्द है। तो आप ऐसे सेट कर लेना। आपको अभी लेंस लगाएंगे, अभी इसमें हमें क्या करना, परिभाषा आपकी हो गई। अब हमें कारण दिखाना है, निवारण दिखाना है, उसके बाद किरण आरेख के द्वारा समझाना है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं एक एक चीज़ करके। थोड़ा इसको रफ कर दें। ये चीज़ आपको बीमारी का तो सारा चीज़ पता ही चल गया है, ठीक है। देखिए ऐसा कब होता है, जो नेत्र का गोलक होता है, मतलब अगर मनुष्य है, एक मनुष्य अगर है, उसको अगर बीमार, जैसे ये आँख है मनुष्य की, एक आँख मनुष्य की आँख है ये, ठीक, ये आँख है। यहाँ पर आपका उसका लेंस हो गया और यहाँ पर आपका उसका किरण आया, यहाँ पर आपका उसका किरण आया, ठीक है। ये इसका फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कब बनेगा, जब वो सोचते, यहाँ पर क्या है, रेटिना है, मतलब आर है, मैं रेटिना के लिए आर डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, लेंस है, ए एल है। और ये जो है आपका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फोकस दूरी है, मतलब फोकस है, ठीक है। तो इसकी आपकी किरण आरेख ऐसे होगा। ये आपका स्वस्थ मनुष्य के लिए, ये आपका एक निकटतम बिंदु है, ये क्या है, निकटतम बिंदु है, ये क्या है, निकटतम बिंदु है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझना है कि यहाँ पर आपका फोकस बनेगा जब रेटिना पर, तो मनुष्य स्वस्थ है, उसको कोई भी बीमारी नहीं रखी, मतलब कोई प्रकार का दोष नहीं है जब उसका रेटिना पे प्रतिबिंब बने। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये तो बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष है, मतलब नज़दीक की वस्तु से नहीं दिखाई दे रही। नज़दीक की न दिखाने का मतलब यही हो रहा है कि जब इसको नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही है तो इसका जो गोलक होता है, इसमें कारण हम दिखा रहे हैं, कारण क्यों होता है, ये जो कारण इसका देखें, नेत्र का गोलक जो है कुछ चपटा हो जाता है। इस गोले को मैं चपटा कर दे रहा हूँ। अगर आप बताइए, इसी की सीध पर मैं यहाँ पर फिर से प्रतिबिंब बनाता हूँ, यहीं पर बना रहा हूँ ना, गोलक भी मैं वैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर सोचिए कि इसका गोलक ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 गोलक बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 बनना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं इसको इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए इसको ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन इसमें गोलक क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो चपटा हो जाएगा तो इसको इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इसमें इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये चपटा हो गया। अब जो है प्रतिबिंब आपका किस प्रकार से बनेगा, ये ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब की तो स्थित वैसे ही जाएगी, ऐसे आपका पूरा। अब बताइए ये कहाँ बन रहा था, यहाँ ना, यहाँ बन रहा था, देखिए यहीं बन रहा था ना। ध्यान दीजिएगा, आपकी बात समझ में आ जाएगी, आपको बात समझ में आ जाएगी। असलियत में कैसे बना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ कारण क्या है। इसमें जो नेत्र गोलक होता है, इसमें गोलक जो है नेत्र गोलक, क्या नेत्र गोलक चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो नेत्र गोलक चपटा मैंने कर दिया और प्रतिबिंब अपनी जगह बन रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, दूर बन गया, मतलब पीछे बन गया उसके। नेत्र रेटिना की कहाँ बन गया, पीछे बन गया। तो इसमें नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बन रहा है, आ जाके बहुत पीछे। और जब कि देख रहे हैं पीछे बनने का कारण कि यही गोलाई ही चपटी हो गई, तो रेटिना के पीछे बनेगा ही, यही चीज़ है। बाकी ये रेटिना यहाँ पर है और वो आपका लेंस यहाँ पर है, फोकस दूरी यहाँ पर है, ऐसे सेम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पर आपको इस तरीके से नहीं बनाना, आपको इस तरीके से बनाना है, मतलब सेम वैसे ही जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। पर आपको जो बनाने वाली बात है, ये जो है ना प्रतिबिंब जो बनाएंगे,
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ना बना करके इसको पीछे जान करके ही बना देंगे पीछे, मतलब यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, जबकि रेटिना कहाँ है, यहाँ पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। तो यही कारण है, इसको आप पीछे जान के बने। ये कैसे पीछे हो रहा है आप उसको समझ लिए, लेकिन बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे। ये हुआ क्या हुआ, ये बीमारी है, इसको दोष रखा हुआ है, इसको दोष रखा हुआ है। ये किरण आरेख, तो किरण आरेख द्वारा समझा ही रहे हैं। निवारण इसको बताएंगे। निवारण क्या करना है, निवारण में क्या इसको आप लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, जिससे कि ये रेटिना के पीछे बनने लगता है, और इसी कारण से तमाम चीज़ें पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम सिद्धांत बता दे रहे हैं, बस आप तो बना के लिखेंगे। इसका निवारण, ये तो है इसका कारण, ये क्या है इसका कारण, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं निवारण। क्या देखते हैं, निवारण। निवारण में क्या करेंगे, हमें जब इसको रोग दोष धरेगा तो हम क्या करेंगे, लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेंस का। तो लेंस हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर जब लेंस लगा देंगे, एक उत्तल लेंस की कंडीशन देखिए, उत्तल लेंस जब भी होता है ना, ये क्या करता है, ये जो है आपकी जो किरण होता है, इसको क्या करता है, इसको और इकट्ठा करता है, इसको किरण को इकट्ठा करता है, ठीक है। इसको किरण को इकट्ठा करता है, ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। लेकिन जो अवतल लेंस होता है, ये क्या करता है, किरण को ये थोड़ा दूर मतलब चौड़ा करता है। एक किरण को जल्दी ही दबाता है, उत्तल लेंस जल्दी ही दबाता है। ये उत्तल है और ये आपका अवतल है, ठीक है। ये उत्तल है और ये अवतल है। तो इस तरीके से अवतल में देखिए, यहाँ बना देता हूँ। अवतल इस तरीके से होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका किरण जो होती है, इसमें थोड़ा सा चौड़ी होती है, ठीक है। इसमें आपका चौड़ी होती है, तो ये चीज़ आप समझ गए, उसमें चौड़ी होती है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कौन सा लेंस लगे। लेंस यहाँ से तो आपको पता ही चल गया कौन सा लेंस लगे, लेकिन यहाँ से आप सोचिए कि ये दूर बन रहा है, जिसको और करीब बनाना है, तो कौन सा लेंस, उत्तल लगाएंगे। आपको पता है उत्तल ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे लेंस रहता है, फूला हुआ रहता है, तो ऐसे इसको दबा देता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे। और इसको दूर करना है, थोड़ा दूर करना है। दूर का मतलब जब लगे, मतलब एकदम करीब बनेगा तो उसको दूर करेंगे, तो ये लेंस प्रयोग करेंगे, बताओ, तो वो भी पता चल जाएगा। देखिए, इसमें हम जब जैसे ही यहाँ पर लेंस लगा देंगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बनाता हूँ किरण आरेख। ठीक, और यहाँ पर किरण आरेख बना दिया। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ उत्तल लेंस। क्या लगा देता हूँ, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, इधर और थोड़ा सा दबा देगा। ये क्या करेगा, इधर आपका पहुँचा, ये इधर थोड़ा सा दबा देगा, और थोड़ा सा दबा, जो इधर जाना चाहिए, जो इधर जाना चाहिए, यहाँ जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर जा रहा था। अब ये दबने के कारण फिर से आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। किसके कारण बना, इसी लेंस के कारण। मतलब ये थोड़ा सा ये दबा दिया, बाकी आपकी आंखों का लेंस दबा दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर बन गया। ये हो जाएगा आपका निवारण वाला कंडीशन। क्या हो जाएगा, निवारण वाला कंडीशन। तो इस तरीके से इसका निवारण कर सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ये हो गया आपका लेंस। यहाँ पर लेंस लगा दिए, स्ट्रा लेंस आपने कहाँ लगाएंगे, चश्मे में उसके लगवा देंगे, आपका वो काम दूर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, जब मनुष्य को आपको बीमारी तब नहीं रखी रहेगी, तो उसकी आँख ऐसे सीधा एकदम बढ़िया से ऐसे रहेगा कि उसको कोई भी मर्ज नहीं रखा, उसका रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको पता हो गया है पहले से, कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कोई बीमारी नहीं रखी, ये लेंस होगा, ये रेटिना होगा, और यहाँ पर फोकल दूरी होगी। ये सारा चीज़ है, एकदम पता हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब कारण इसमें क्या होगा, कारण आपका ये होगा, कारण इसमें कैसा होगा, कारण होगा ये कि इसमें जब हम नेत्र को बनाएंगे, मतलब ये नेत्र बना रहे हैं, इसमें गोलक क्या हो जाता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक उसमें चपटा हो रहा था। इसमें क्या होगा, नेत्र गोलक जो है इसमें आपका जो, उसमें तो चपटा हो रहा था, और इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा नेत्र गोलक जो है, मतलब नेत्र का जो गोलाई है ना, वो नेत्र गोलक थोड़ा सा और फूला हो जाएगा, मतलब थोड़ा फूला फूला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेत्र गोलक कुछ लंबा हो जाएगा, इसको बोलते हैं नेत्र गोलक कुछ लंबा हो जाएगा, लंबा, ठीक है। और ये रेटिना के आगे बनेगा, रेटिना के आगे, आगे ही बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। देखिए जैसे ये असलियत में ऐसे ऐसे होना चाहिए, दिमाग लगाइए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए ना। तो ये किस तरीके से हो जा रहा है, ऐसे होना चाहिए, आपको मैं बना रहा हूँ,
ऐसे 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 होना चाहिए, लेकिन असलियत में ये तो ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से कुछ हो गया। अब आप ये बताइए कि नेत्र की जो फोकस दूरी आपकी बन रही थी वो बन कहाँ रही थी, यहाँ बन रही थी, यहीं तो बन रही थी। तो आप बताइए रेटिना कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, जो कि यहाँ पर पहली स्थिति पे थी। तो यहाँ पर आपका जो ये लेंस है ये तो फोकस दूरी है, तो कंडीशन क्या है, ये लंबा हो गया, नेत्र की गोलाई जो है वो लंबी हो। अब आप खुद बताइए जब वो लंबा हो जाएगा रेटिना यहाँ पर, अब ऐसा तो लग रहा है कि रेटिना के पहले ही बन जा रहा है ना। तो ये इस तरीके से आपको नहीं बनाए, तो हम समझाने का रूल ये आपको इस तरीके से बनाना है। खुद इसको समझ लीजिए कि आप रेटिना बनाएंगे, आँख बनाएंगे, और पता चल रहा है कि आपको आगे बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप आगे बना देंगे, ठीक है, इसको आप आगे ही बना देंगे। ये चीज़ आपको पता हो गया ना, आप आगे बना देंगे बस, और क्या। यहाँ पर रेटिना आपका हो जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, यहाँ पर लेंस हो गया, यहाँ पर फोकस दूरी हो गई, ये सारी चीज़, ठीक है। ये कारण होगा, कारण क्या हुआ कि नेत्र का गोलक जो है लंबा हो गया, जिससे कि प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ बन गया। अब इसका निवारण करते हैं, निवारण इसको दूर करते हैं। दूर कैसे होगा कि चश्मे में उसको हमें लेंस लगवाना पड़ेगा। लेंस कौन सा लगवाना पड़ेगा, पता है कि ये नज़दीक बन रहा है तो इसको थोड़ा दूर करना है, और जब दूर करना होगा तो ये क्या करेगा, इसको चौड़ा करेगा, तो जिससे चौड़ा यहाँ पर फोकस और दूर किनारे बनेगा, जिससे को अब दूर बना देगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेंस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अवतल लेंस, क्या लगाएंगे, अवतल। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा चौड़ा करेगा, ये थोड़ा सा चौड़ा करेगा, और जब चौड़ा करेगा तो ये थोड़ा किनारे आएगा, और किनारे आने की वजह से ये हमारा फोकस कहाँ बन जाएगा, एकदम जहाँ बनना चाहिए वहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इसमें लेंस लगने की वजह से ये हमारा, इसको हम लेंस लगवा देते हैं दूसरे कलर से, ताकि आपको समझ में आए। इसमें ये लेंस लगा दिए, इसमें अवतल लेंस, ठीक है। देखिए अब ये जब चौड़ा करेगा तो ये थोड़ा किनारे जाएगा, और उससे आपको यहाँ पर, नहीं तो ये अगर चौड़ा ना करता तो सीधा यहाँ जाता, यहाँ जाके यहीं पर बन जाता। तो ये थोड़ा दूर कर देगा ना, क्योंकि ये फैला के ले जाएगा, दूर करेगा। और ये वाला था इकट्ठा और करीब कर रहा था, तो इसमें दूर है। अब इसको समझना कैसे, एक बार फिर समझिए। मतलब आपको यहाँ पर ये बात समझने वाली ये है कि आपका यहाँ पर देखिए ये निकट है, तो इसमें जो है फोकस दूरी, जब बीमारी रख लेती है निकट में, तो निकट में बन जाता है, कहाँ बन जाता है, निकट ही, मतलब इसमें निकट ही बन जाएगा, लेंस के निकट ही बन जाएगा। और ये दूर है ना, ये रेटिना से दूर ही बन जाएगा, रेटिना से दूर, रेटिना से बहुत दूर हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो गया, रेटिना से ओ लेंस से इसमें निकट है, तो लेंस से निकट, दूर है तो लेंस से दूर बनेगा, और निकट है तो लेंस के निकट बनेगा। कुछ ऐसा समझ लेना है। बाकी कंडीशन तो आपको समझ लिए, तो आपको ये सारी चीज़ याद हो गई, कैसे लेंस लगाना, कैसे कारण देना, कैसे निवारण। बाकी सारी चीज़ें तो आप लिखने को आपको बुक में ही मिलेगा, लिख सकते हैं। सिद्धांत मैंने सोचा कि समझा दूँ, जिससे कि आपको ये सारी बातें समझ में, किरण आरेख बहुत जरूरी होता है, मस्ट होता है। एक बार अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। परिभाषा शायद नहीं भूलेंगे, लेंस लगाना भी नहीं भूलेंगे, किरण आरेख भी अब नहीं भूलेंगे। इसमें नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, जिससे कि वो दूरी चला जाता है, यही कारण है। बाकी आप इस तरह ना बनाकर इस तरह बनाएंगे। यहाँ पर इसमें लेंस आपका नेत्र का गोलक जो है लंबा हो जाता है, जिससे कि वो पहले चलाता है, और इसी कारण से ये पहले बन जाता है। और इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो यही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, हो सके कमेंट्स कर देना। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर जाके विजिट कर लेना। तो मैं ये 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ, जिसके परीक्षा में कवर हो जाए। मैंने बनाया हूँ, पिछली और सारी वीडियो बनी हुई है 1 शॉट के लिए, तो जरूर एक बार देख लेना 1 शॉट की वीडियो। सारी चीज़ें इंग्लिश की और फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इस तरीके से जो भी है आपका साइंस की, मैं लेकर के आ रहा हूँ। मैराथन क्लास है, अगर आप हाई स्कूल में, तो मैराथन क्लास 2 बना हूँ, जिसमें से आपका एक मैराथन, अभी 3 क्लास है मैराथन की, तीनों क्लास चेक कर लेना, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। आप सवाल जरूर लगा देंगे न्यूमेरिकल, जिससे आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। और संतुलित समीकरण करना एकदम अच्छे तरीके से मैंने सिखाया, जो 10 लेवल पर आपको है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
कट।